अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 जो कि मोशन के हवाले से है। उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप फर्ज कर ले ये हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, एक मैदान है। इस प्लेग्राउंड में मैं दो पॉइंट्स फर्ज कर लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और पॉइंट यहाँ पर फर्ज कर लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस वक्त मैं ए पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक, मुझे ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक। मैं एक प्लेग्राउंड में हूँ, एक मैदान में हूँ। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। फर्ज कर लेता हूँ मेरे पास एक ये रास्ता है, ठीक, एक और रास्ता ये वाला, और एक और रास्ता ये। ठीक, अच्छा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैंने फर्ज किया ये मेरे पास मेरा फर्स्ट पाथ, ये मेरा सेकंड पाथ, ये मेरा थर्ड पाथ, ये तीसरा रास्ता। ठीक है, अच्छा, मुझे ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक। अगर मैं फर्स्ट रास्ते से, पहले रास्ते से, इस पाथ के जरिए अगर मैं ए पॉइंट से जाता हूँ बी पॉइंट तक, फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इस पाथ का लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ एक मीटर रॉड से। फर्ज करते हैं 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। ये जो मेरे पास 100 मीटर है ना, ये कहलाएगा क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहलाएगा फर्स्ट पाथ के लिए। अच्छा, मैं मूव करता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेकंड पाथ के जरिए, और सेकंड पाथ का मैं लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो मेरे पास आता है 80, मतलब 80 मीटर्स। ये जो मेरा 80 मीटर से 80 मीटर, 80 मीटर, ये मेरे पास कहलाएगा डिस्टेंस सेकंड पाथ के लिए। ठीक है, फिर मैं ए पॉइंट से मूव करता हूँ बी पॉइंट थ्रू थर्ड पाथ। अच्छा, इस पाथ का मैं फिर मीटर रॉड से लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो फर्ज करते हैं कितना है? 50 मीटर है। कितना? 50 मीटर। ये 50 मीटर मेरे पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा तीसरे रास्ते के लिए, थर्ड पाथ के लिए। समझ गए? तो डिस्टेंस को डिफाइन किस तरह करेंगे? डिस्टेंस को डिफाइन समझ तो गए हम लोग, डिस्टेंस क्या होता है। अभी डिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पर डिस्टेंस को डिफाइन कर लेता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ डिस्टेंस क्या है? लेंथ। लेंथ ऑफ पाथ followed by moving object, moving object। अच्छा, लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट यहां से इस फर्स्ट पाथ के जरिए क्या करेगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा। फिर आपने क्या करना है? इसी पाथ का लेंथ को फाइंड आउट करना है। वो जो लेंथ आएगा 100 मीटर, वो कहलाएगा डिस्टेंस। अच्छा, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट सेकंड पाथ को यूज कर ले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, फिर आपने सेकंड पाथ का लेंथ को फाइंड आउट करना है एक मीटर रॉड से, चाहे कुछ भी करके। वो आपके पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, जो कि 80 मीटर हम लोगों ने फर्ज किया। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से जाएगा बी पॉइंट तक थर्ड पाथ के जरिए, फिर आपने तीसरे रास्ते का लेंथ को फाइंड आउट करना है। फिर ये क्या कहलाएगा आपके पास?
ये डिस्टेंस कहलाएगा तीसरे रास्ते के लिए। बिल्कुल इसी तरह अभी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है डिस्प्लेसमेंट भी। मैं इधर डेफिनेशन लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, एस एच ओ आर टी ई एस टी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझाने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं कि शॉर्ट, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट। एक होता है क्या? शॉर्ट। एक होता है शॉर्टर, एस एच ओ आर टी ई आर, शॉर्टर। एक होता है कितना? एक होता है तीसरा वाला शॉर्टेस्ट, एस एच ओ आर टी ई एस टी, शॉर्टेस्ट। एक होता है शॉर्ट, एक होता है शॉर्टर, एक होता है शॉर्टेस्ट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फर्ज कर ले ये मेरे पास क्या है? ये शॉर्ट, ये शॉर्टर, ये शॉर्टेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं डी से। ठीक। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो ये डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्टर नहीं, शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, वो क्वेश्चन ये है, इधर देख लिया आप। मैं दोबारा दो पॉइंट्स फर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को अभी नाम दे देता हूँ सी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, जो है ना, मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर हूँ, मुझे सी पॉइंट से जाना है डी पॉइंट तक। तो फर्स्ट पाथ, ठीक है, सेकंड पाथ, ये थर्ड पाथ हो गया। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। आप कहोगे बिल्कुल, ये भी हमारे पास, अगर मैं इस पाथ से जाऊंगा तो इस पाथ का लेंथ फाइंड आउट करूंगा तो ये डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? अभी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी देखो, आप कहोगे सर ये शॉर्ट है, ये शॉर्टर है, ये शॉर्टेस्ट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए कंडीशन है, इन एस टी आर आई जी एच टी, स्ट्रेट लाइन। कंडीशन है इन स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन।
ठीक है। अभी देखो, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट डायरेक्शन, अगर स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन होगा, तब ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ गए या नहीं समझी? समझ गए। अच्छा, तीसरी तीसरी कंडीशन, तीसरी बात समझते हैं। इस पॉइंट को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं वाई का नाम दे देता हूँ। मुझे एक्स पॉइंट से जाना है वाई पॉइंट, मैं स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होगा? मैं इस पाथ का लेंथ को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। फर्ज करते हैं कितना है, 10 मीटर है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तो 10 मीटर ही है। तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर है डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट डायरेक्शन। समझ गए? जब एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां तक समझ गए? अच्छा, क्या इस तरह हो सकता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस बड़ा हो और डिस्प्लेसमेंट छोटा हो? ये हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस बड़ा और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बड़ा और डिस्टेंस छोटा, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट छोटा, डिस्टेंस बड़ा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, ये डिस्टेंस है 80 मीटर, 100 मीटर, दोनों बड़े हैं डिस्प्लेसमेंट से। ये देखो, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा हो और डिस्टेंस छोटा हो। ये नहीं हो सकता। बराबर भी हो सकती है। समझ गए यहाँ तक? तो अभी एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एक SCALAR, एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन हो। अभी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। अभी डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन तब्दील करने से डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तब्दील करने से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर किस तरह? अभी ये जो आपका किस तरह है, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।